सबका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। हम लूसेंट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। लूसेंट विविध में आज हम पढ़ेंगे विश्व में प्रथम। बहुत सारी चीज़ें जो विश्व में प्रथम हैं, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सबसे छोटा महासागर, क्षेत्र के रूप में सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा प्रायद्वीप, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। इस संबंध में विश्व के सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि आप जब वीडियो के लेक्चर के दौरान कभी कभी आप लोगों को हो सकता है कि व्यूज में समस्या हो, कि आपको छोटा अक्षर दिखता हो, तो यदि आप घर से वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो के साथ साथ अपनी पुस्तक को भी सामने खोल के रख सकते हैं और उससे अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो के बाद लेक्चर का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, या आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, उस पर आपको वीडियो के जो पीडीएफ हैं वो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम विश्व के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ फोटो, मानचित्र और भी बहुत ही रुचिकर तथ्यों और प्रसंगों के माध्यम से पढ़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, ये हम विविध सेक्शन पढ़ रहे हैं। विविध सेक्शन में ये दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला है सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये हमें पता है। एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत है, जहां हम रहते हैं। ओके, तो ये है अपना एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो अपने को एक चीज़ ये दिमाग में रखनी है, जो अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। कभी कभी हम अफ्रीका में ये चीज़ को कंफ्यूज होने लगते हैं, तो इसको दिमाग में हटा देना है कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो अपना एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दैट इज पैसिफिक ओशन। क्लियर? और सबसे गहरा महासागर भी है प्रशांत महासागर। ठीक है, मैरियाना गर्त इसका सबसे गहराई वाला बिंदु है प्रशांत महासागर का। क्लियर? सबसे बड़ा नगर है लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने करंट अफेयर सेक्शन में बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन जो बना है वो 4 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। ठीक है, पहला मैंने बताया था आपको इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। दूसरा था आपका स्कॉटलैंड, क्लियर। तीसरा था वेल्स, ठीक है, और चौथा था अपना नॉर्थर्न आयरलैंड। क्लियर? तो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे अपन। क्लियर? उसके बाद आता है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है अपना रसिया, ठीक है, रूस। क्लियर? इनके बारे में मैं डिटेल्ड आगे निकली साइडों में तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना रसिया। क्लियर? सबसे छोटा देश क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप में है। क्लियर? सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है अभी? अपना तो वर्तमान में अभी चाइना है। इसके बाद आता है अपना भारत। क्लियर? सर्वाधिक निर्वाचक जनसंख्या का देश। निर्वाचक संख्या से मतलब है वोट देने वाले अधिकतम लोग किस देश में है, तो वो है अपना इंडिया, भारत। क्लियर? और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मतलब कि ये पूरा शीत क्षेत्र है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है अंटार्कटिका में। क्लियर? ओके, अब आते हैं अपन अगले स्लाइड में। तो जो हम बात कर रहे थे सबसे बड़ा क्षेत्र में, तो देखिए ये अपना जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। क्लियर? उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे ओशंस की, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन का ही क्षेत्र है। क्लियर? जब अपन ग्लोब का क्षेत्र उठाएंगे तो ये पैसिफिक ओशन, यानी ये प्रशांत महासागर, ये दोनों क्षेत्र हैं प्रशांत महासागर के। क्लियर? ठीक है, उसके बाद ये अपना क्षेत्र है, ये है इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। ये ध्यान रखेंगे अपन, यानी कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो ये क्षेत्र जो है अपना, ये इधर का ये क्षेत्र अपना है पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर का। क्लियर? प्रशांत महासागर का ये पूरा क्षेत्र, ये इधर का क्षेत्र। क्लियर? इसके बाद ये है इंडियन ओशन, यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर। ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की लोकेशन जरूर याद रखेंगे कि ये यूरोप, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच का क्षेत्र जो है, ठीक है। और उसके बाद इधर अपना आता है ये
क्लियर, यानी कि दक्षिणी अमेरिका का ये पूरा है अटलांटिक महासागर। और ये आर्कटिक क्षेत्र है तो ये आर्कटिक ओशन कहलाता है, और ये अंटार्कटिका का क्षेत्र है तो इधर साउथ ओशन भी कहलाता है। क्लियर, ये भी याद रखेंगे। क्लियर, ओके। अगला है अपना जो हम बात कर रहे थे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था अपना सिंगापुर। क्लियर, तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व जो सिंगापुर का है वो है कितना, 8,358 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब 8,358 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर, ओके। अपन इसी के साथ याद कर सकते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, उसके बाद है अपना एमपी में अपन आ जाए तो एमपी का है 236 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर, तो इस चीज़ को आप जोड़ के याद कर सकते हैं। इसके बाद है अपना सर्वाधिक आबादी वाला नगर, सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है ये अपना है टोक्यो, जापान, यानी कि जापान की राजधानी है टोक्यो, तो ये टोक्यो है जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर है तो ये वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी यूरोप में है। क्लियर, याद रखेंगे। सबसे लंबी सीमा वाला देश है, ठीक है, तो अगली साइड में हम देखते हैं सीमा के मामले में, तो सबसे लंबी सीमा वाला देश है अपना ये कनाडा। क्लियर, तो जो सबसे लंबी सीमा है वो है कनाडा की। क्लियर, तो ये देखिए ये 8,893, क्लियर, 8,893 किलोमीटर ये है लंबी सीमा किसकी, कनाडा की। क्लियर, तो इस चीज़ को अपन याद रखेंगे। ओके, अब आता है इसके बाद सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। क्लियर, ये जिब्राल्टर है भूमध्य सागर के मतलब यूरोप के दक्षिण में है ये। क्लियर, ये जिब्राल्टर, ठीक है, तो जिब्राल्टर के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। जिब्राल्टर जो देश है वो है अपना यूरोप के दक्षिण में। क्लियर, और ये सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि इसकी जो बॉर्डर एक्चुअली जो क्षेत्रफल है वो है कितना, 6.845 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 7 किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल ही है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे छोटी सीमा वाला देश कहते हैं। और जिब्राल्टर आप जानते हैं, तो जिब्राल्टर की जल संधि को भी दिमाग में रखेंगे। तो जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कैसे। अब ये देखिए उत्तर में यूरोप के स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र में है। ठीक है, तो जो जिब्राल्टर क्षेत्र में बता रहा हूँ वो यूरोप के दक्षिण में है। क्लियर, तो जैसे ये भूमध्य सागर किससे जोड़ती है, जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर की आपको मैंने लोकेशन बताई थी, ये है। क्लियर, तो जो जल संधि है वो यहाँ से ये अपनी ये एरिया है। ठीक है, तो भूमध्य सागर का ये एरिया हो गया इधर ये, और ये अटलांटिक हो गया, तो इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर की जल संधि। क्लियर, तो इस चीज़ को अपन लोकेशन याद रखेंगे। ओके, अब आता है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है अपना चीन। ठीक है, ये आप इस मैप में यहाँ पे देख सकते हैं चीन। ठीक है, हमने उस पर देखा है कि 13 देशों की सीमा चाइना से लगती है, तो आप ये देख सकते हैं एक मतलब अपना हो गया पहला ये एक देश, दूसरा हो गया, ठीक है, इसके बाद तीसरा, क्लियर, ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये उधर अपना हो गया 10वां, 11वां, 12 और 13। ठीक है, तो ये 13 देशों की सीमाएं चाइना से लगती हैं। क्लियर, तो आप इसको देख सकते हैं, ये PDF आपको कमेंट सेक्शन में और आपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख पाएंगे। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड में। ओके, तो ये है अपना नेक्स्ट जो सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है द्वीप। क्लियर, द्वीप वो होता है जो पानी के चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप है अपना क्या, ग्रीनलैंड। क्लियर, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है अपना प्रायद्वीप, यानी सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, अरब प्रायद्वीप। इन दोनों को देखते हैं अपन अब। ठीक है, तो ग्रीनलैंड, अब देखिए ये प्रायद्वीप की रचना है। प्रायद्वीप की रचना ऐसी होती है कि आप ये समुद्र से मतलब कि पानी के बीच में है। क्लियर, पानी के बीच में है और एक छोटी सी रेखा द्वारा यहाँ से सिर्फ ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। क्लियर, तो इस पूरे देश एरिया को बोलते हैं अपन प्रायद्वीप। क्लियर, ओके। और अपन बात कर रहे थे ग्रीनलैंड की, जो सबसे बड़ा द्वीप है ये ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की ये डेनमार्क के क्षेत्र में आता है, कब्जे में आता है। ठीक है, ओके, तो ये ग्रीनलैंड है, इधर ये अपना उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। तो ये ग्रीनलैंड यहाँ पे है। क्लियर,
तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के क्षेत्र में आता है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं अगला स्लाइड। सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया जो देश है वो द्वीपों से ही बना है। कैसे, ये अपन देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये है इंडोनेशिया पूरा, ठीक है। तो ये सुमात्रा अपना द्वीप हो गया, क्लियर, सुमात्रा द्वीप हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया, सुलावेसी द्वीप हो गया, वेस्ट पापुआ हो गया, और ये हो गया क्या, जावा द्वीप, क्लियर। तो इतने द्वीपों से जोड़ करके ये इंडोनेशिया बना हुआ है, क्लियर। तो इंडोनेशिया को इसलिए सबसे बड़ा द्वीप बोलते हैं, इंडोनेशिया, क्लियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप अपना क्या है, माजुली, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये माजुली असम में ही है। आप कभी टीवी वगैरह में भी देखे होंगे कि अपने आप में ये एक चुनाव की कंस्टिट्यूंसी है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है माजुली। तो ये समुद्र, इस पे छोटी छोटी स्टीमर चलते हैं, वहाँ से ये आता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक क्षेत्र है, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा माजुली द्वीप। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। डेल्टा क्या होता है कि जहाँ पे जो अंतिम क्षेत्र होता है नदी का, जो समुद्र में मिलने वाला होता है, वहाँ पे नदी होती है, वो पूरे क्षेत्र की बालू ले जाके समुद्र के किनारे एक जगह इकट्ठा कर देती है, जिससे वो क्षेत्र ऊंचाई वाला हो जाता है, क्लियर। और उससे विभिन्न सारी धाराएं निकलती हैं फिर अलग अलग, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नदी जाके समुद्र मिल रही है, तो यहाँ पे ये पूरे बालू हो जाएंगे, और फिर इधर ये विभिन्न धाराएं निकल जाएंगी ये डेल्टा से, ठीक है, जो समुद्र में मिल जाएंगी, क्लियर। तो ये होता है डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ओके। सबसे लंबी नदी है अपनी क्या, नील नदी। नील नदी मिस्र, ठीक है, यानी कि मिस्र की राजधानी भी क्या है, काहिरा, क्लियर। तो ये है अपनी नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। ये अफ्रीका के कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील, क्लियर, याद रखेंगे, ठीक है। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए भूमध्य सागर के उत्तर में पड़ती है, यानी कि यहाँ पे जाके भूमध्य सागर में मिल जाती है, क्लियर। नील नदी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर, क्लियर, ओके। अगला है अपना अमेजन नदी, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी थी कौन सी, नील नदी, और सबसे बड़ी नदी है ये कौन सी है, अमेजन, क्लियर। अमेजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेजन, देखिए अमेजन नदी जो है ये है दक्षिण अमेरिका से होकर के बहने वाली नदी है, क्लियर। दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के नीचे का क्षेत्र है। कहाँ से ये, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है, क्लियर। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये सारे देश ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर कहाँ हैं, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। यह पेरू की इंडीज पर्वतमाला से निकलती है, ठीक है, पूर्व की ओर बहती है, और अटलांटिक महासागर में जाके ये मिल जाती है, क्लियर। अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है, ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे सबसे छोटी नदी है। सबसे छोटी नदी है डी नदी, क्लियर। डी नदी भी ये साउथ अमेरिका में है, क्लियर। सबसे बड़ा सागर जो है वो है दक्षिणी चीन सागर, यानी कि साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी यानी कि सागर का क्षेत्र माना जाता है ये, जैसे जो दक्षिण के चाइना के दक्षिण में वो दक्षिणी चीन सागर कहता है। सबसे बड़ा विशाल उपसागर, उपसागर का मतलब ये होता है खाड़ी, ठीक है, ये समझ लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो यहाँ पे लिखा है सबसे विशाल उपसागर, जैसे बंगाल की खाड़ी है जिसको हडसन की खाड़ी भी बोलते हैं, जो उपसागर लिखा हुआ है, तो ऐसा ये है नहीं, ठीक है। तो ये जो अपना हडसन की खाड़ी है, ये देखिए, हडसन वे इज ए लार्ज बॉडी सॉल्ट वाटर इन नॉर्थर्न कनाडा, ठीक है। हडसन की खाड़ी कहाँ है, कनाडा में, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ है, कनाडा में, क्लियर। सरफेस एरिया कितना है, लगभग 1230000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि हडसन की खाड़ी है कहाँ पे, कनाडा में है, ठीक है। और ये जो कंसिडर्ड मतलब इट इज़ ए क्लाइमेटिक रीजन कंसिडर टू बी मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशन, किसका क्षेत्र है ये, आर्कटिक ओशन का। जैसे अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी है वो किसका क्षेत्र है, लगभग हिंद महासागर का, क्लियर। तो ऐसे ही आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है कौन सा, हडसन की खाड़ी, क्लियर, ओके। ये है कहाँ, कनाडा में। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सब जानते हैं सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, ये है, ये अपना है सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, ओके। नेक्स्ट है अपना सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा, ठीक है। ये अमेजन की सहायक नदी है, जो हमने अभी आपको बताया कि ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी। ये कई बार परीक्षाओं में आया है, ध्यान रखेंगे। राइन नदी ये कहाँ है, जर्मनी में, क्लियर, जर्मनी में है, याद रखेंगे अपन, ओके। ओके, अगला स्लाइड है अपना सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, राइन नदी। राइन नदी का क्षेत्र ये भी है जर्मनी में,
ठीक है, सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी। उसके बाद आता है अंतःसागरीय नदी, क्रोमवेल की धारा। ठीक है, अंतःसागरीय नदी कौन सी है? क्रोमवेल। ठीक है, अंतःसागरीय नदी क्या होती है ये भी याद रखेंगे कि जो यानी कि समुद्र के क्षेत्र से लगे हुए नदी का क्षेत्र यदि हो जाता है, और जो अंतःसागर मतलब कि सागर के अंदर, यानी कि जो कुछ क्षेत्र हो जाए समुद्र के अंदर का क्षेत्र होता है, यानी कि वहाँ से यदि कोई ज़मीन का क्षेत्र है, ठीक है, जो समुद्र के बीच में ज़मीन का क्षेत्र फैला हुआ है, उसमें यदि कोई नदी है, ठीक है, तो वो कहलाती है अंतःसागरीय नदी, वो है अपनी क्रोमवेल। ठीक है, क्रोमवेल की धारा के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे बड़ा मुहाना जो है, लंबा मुहाना, ओब नदी का मुहाना रसिया में, यानी कि मुहाना वो क्षेत्र है जहाँ पे समुद्र में नदी जाके मिलती है। ठीक है, तो सबसे लंबा मुहाना किसका है? ओब नदी का। सबसे व्यस्त नदी है कौन सी? अपनी कील नहर। ठीक है, कील नहर जो है अपनी, सॉरी, कील नहर है सबसे ज़्यादा, ये है क्लियर। तो सबसे व्यस्त जो नहर है वो कौन सी है? कील नहर। ओके, कील नहर है अपना, ये भी कहाँ है ध्यान रखेंगे? जर्मनी में ही। ठीक है, कील नहर जर्मनी में ही है। ठीक है, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगे भी याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी झील है क्या है? कैस्पियन सागर। नाम कैसे याद रख सकते हैं? बिग कैट। ठीक है, कैट बिग। ठीक है, तो बिग कैट याद रखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी झील, दैट इज बिग कैट, यानी कि कैट से अपन याद रखेंगे कैस्पियन सागर। ठीक है, ये है कहाँ? रसिया में। उसके बाद अपनी आती है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ठीक है, तो ये कहाँ है? अमेरिका में। अब याद कैसे रखेंगे? पीरियर यानी कि प्योर। ठीक है, प्यूरियर से अपन प्योर याद रख सकते हैं, प्योर। ठीक है, प्योर वाटर, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी की झील कौन सी है? पेरियर यानी प्योर, यानी कि सुपीरियर, दैट इज इन अमेरिका। ओके, तो सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर, वो है रसिया में, और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो अमेरिका में, दैट इज सुपीरियर। ओके, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ठीक है, वो कौन सी है? रसिया में। क्लियर, तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील जो है रसिया में। ठीक है, बैकाल झील, और ये है कैस्पियन सागर, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे गहरी ये है कहाँ? रसिया में। और सबसे मीठे पानी की जो झील है वो है सुपीरियर झील, दैट इज इन अमेरिका। झील के अंदर झील है मैनीटू कनाडा। मैनीटू कनाडा में ये सबसे यानी कि मैनीटू, एक्चुअली ये मैनीटू जगह है। ठीक है, मैनीटू क्षेत्र है, इसके अंदर ये झील के अंदर झील है। झील के अंदर का झील ये है क्या कि एक ये पुराना झील का क्षेत्र था। ठीक है, जो लगभग अब समाप्त होने के कगार पे है, उसके अंदर एक छोटी सी झील और बन गई है। ठीक है, तो झील का जो एरिया था, यानी कि जैसे गड्ढा तालाब हो, तालाब के अंदर छोटा सा और हो जाए, छोटा सा तालाब और रख दिया जाए, यदि बाहर का क्षेत्र सूख जाए तो उसको बोल देते हैं तालाब के अंदर तालाब। तो ऐसे ही झील के अंदर झील है ये मैनीटू कनाडा में। ओके, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी? टीटीकाका। क्लियर, सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है ये टीटीकाका। क्लियर, तो ये है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। सबसे बड़ा लैगून है, लैगून समझते हैं आप, यानी कि मान लीजिए ये समुद्र का क्षेत्र है। ठीक है, समुद्र का क्षेत्र है ये। क्लियर, अब यहाँ पे कुछ समय बाद ये इधर मान लीजिए मिट्टी आ जाए या बालू आ जाए, क्लियर, किसी कारणों से, और ये क्षेत्र गहरा ही रहा है। ठीक है, और ये क्षेत्र कहाँ है? लैंड के एरिया में। क्लियर, तो यदि ये मेड़ यहाँ पे पड़ जाती है, यहाँ पे यदि मिट्टी पड़ जाती है, तो ये क्षेत्र पूरा पानी पानी रहता है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, तो सबसे बड़ी लैगून झील जो भारत में है वो है चिल्का लेक। ठीक है, याद रखेंगे, उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जलप्रपात है कहाँ? वेनेजुएला में, और यह कैरोना नदी पे। ये याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में आया। क्लियर, ओके, तो जो सबसे बड़ा लैगून मैंने बताया वो लैगोवा डॉस। ठीक है, लैगोवा डॉस पैटोस, ये है ब्राज़ील में। क्लियर, सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल कैरोना नदी पे, वेनेजुएला जलप्रपात। ठीक है, वेनेजुएला में। क्लियर, वेनेजुएला कहाँ है ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर, ओके, सबसे चौड़ा जलप्रपात कहाँ है? खोन जलप्रपात, लाओस में। ठीक है, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात ये आगे की स्लाइड में आपको पिक्चर्स में दिखाता हूँ। देखिए, ये है अपना सबसे चौड़ा जलप्रपात। क्लियर, सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है, लाओस। क्लियर, तो ये है सबसे चौड़ा जलप्रपात। क्लियर, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन खोन जलप्रपात। ठीक है, कहाँ है ये? लाओस में। क्लियर, ओके, अगला है अपना, ये है साल्टो एंजिल जलप्रपात, जिसको मैंने बताया। क्लियर, तो ये है अपना एंजिल जलप्रपात जो है कहाँ पे? कैरोना नदी पे। क्लियर, एंजिल जलप्रपात कैरोना नदी पे। क्लियर, इसकी हाइट लगभग 900 मीटर के आसपास है ऊंचाई में। क्लियर, ये याद रखेंगे। ओके, ये वेनेजुएला में है, यानी कि वेनेजुएला अपना दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। ओके, ओके, अगला है अपना सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, जो हमने अभी डिस्कस किया। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य, सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य। क्लियर, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के बीच। इसको देखते हैं इस स्लाइड में, यह है जलडमरू मध्य। ठीक है, तो जलडमरू मध्य होता क्या है? ठीक है, यानी कि देखिए,
ये है लैंड एरिया, ये है अपना लैंड एरिया, ये भी है लैंड एरिया, ठीक है। और ये दो वाटर बॉडीज़ हैं, दो वाटर बॉडीज़ मान लीजिए कि दो समुद्र है, इनको जोड़ने के लिए ये जो पतली सकरी गली होती है इसको बोलते हैं जल डमरू मध्य, ठीक है। और इसका शेप भी आप देखिए कि ये किस तरह का है, डमरू के जैसा, ठीक है। डमरू के जैसा दिख रहा है ना ये, ठीक है। तो डमरू तो ऐसा ही होता है, क्लियर। तो ये डमरू का जो क्षेत्र दिख रहा है इसी को बोल देते हैं अपन जल डमरू मध्य। इस पे दिया भी होगा जल संयोगी जल डमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं। ये है तंग मार्ग, संकरी गली, जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो, जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जा सकें, ठीक है। तो ये है जल डमरू मध्य, जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है, डेविस जल डमरू मध्य, ठीक है। डेविस की जल संधि भी बोलते हैं इसको, ओके। इसके बाद अपन आते हैं सबसे बड़ा सकरा जल डमरू मध्य, ठीक है। सबसे सकरा जल डमरू मध्य तो यूनियन व यूबिया महाद्वीप यानी कि एंजियन सागर, ठीक है। तो ये डेविस जल डमरू मध्य, इसको याद रखेंगे। इसके बाद आएंगे एंजियन सागर में यूनान यूबिया के मध्य, ठीक है, ओके। अब सबसे बड़ा गल्फ आता है यानी कि सबसे बड़ी खाड़ी, तो ये है कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, ओके। तो ये है गल्फ, सबसे बड़ा गल्फ क्या है, मैक्सिको, क्लियर। उत्तरी अमेरिका का शहर है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सॉरी देश है। सबसे विशाल जल संधि, सबसे विशाल जल संधि यानी कि जो सबसे बड़ी जल संधि है, सबसे बड़ी जल संधि यानी कि दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली, ठीक है। तो ये है जल संधि टार्टार की जल संधि रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य, ठीक है। रूस के प्रशांत महासागर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, टार्टार का क्षेत्र जो है, ठीक है। तो ये टार्टार की जल संधि रूस और सखालिन द्वीप के मध्य है, ये सबसे विशाल है, क्लियर, याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो जल डमरू मध्य है वो अपना डेविस जल डमरू मध्य, सबसे सकरा कौन सा है, यूनान यूबिया द्वीप के मध्य एंजियन सागर, ओके। नेक्स्ट अपन आते हैं सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सब जानते हैं अपन, माउंट एवरेस्ट हिमालय, ये आता है नेपाल में, भारत में नहीं, याद रखेंगे, क्लियर। भारत की सबसे लंबी ऊंची चोटी कौन सी है, K2, ये भी याद रखेंगे। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है हिमालय, एशिया में। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एंडीज है कहाँ, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका का क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में एंडीज। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामेर का पठार, ठीक है, पामेर का पठार। पठार वो क्षेत्र होते हैं जो भूमतल से अचानक से उठे होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है जमीन तल, ये भी होता है जमीन तल, ये अचानक से उठे क्षेत्र होते हैं, इनको बोलते हैं पठार, क्लियर। सबसे निचली पहाड़ी है बुकिट टॉम्सन, बुकिट टॉम्सन ब्रुनेई। ये सबसे निचली पहाड़ी का एक्चुअली क्या है कि ये एक प्लेन एरिया से थोड़ी सी जस्ट ऊंची पहाड़ी है थोड़ा सा, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए, पता नहीं क्यों इसको सबसे नीची पहाड़ी का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक मैदान के क्षेत्र जैसा ही दिखता है, थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे लगे, तो इसको बोलते हैं बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, ठीक है। मैंने इक्वाडोर अभी आपको बताया था कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में। तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये है इक्वाडोर में, क्लियर। अब आते हैं अपन इसको स्लाइड में। सबसे विशाल ज्वालामुखी भी इस पे दिया हुआ है, मौना लोआ हवाई द्वीप में, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि हवाई द्वीप है कहाँ, हवाई द्वीप है, ध्यान रखेंगे, ये है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एक आध बार परीक्षा में ये आ चुका है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है हवाई द्वीप, क्लियर। प्रशांत महासागर का कई बार अपन प्रश्न में गलत ये करके आते हैं कि हम इसको समझ लेते हैं कि हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, हवाई द्वीप, ये है मौना लोआ, ठीक है, ओके। अपन आते हैं स्लाइड में देख लेते हैं इधर, ठीक है। जल संधि हम आपको बता चुके हैं, ये है माउंट कोटोपैक्सी यानी कि इक्वाडोर का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, क्लियर। इक्वाडोर में ये माउंट कोटोपैक्सी का क्षेत्र है, ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, का क्षेत्र है, ये सबसे ऊंचा है, क्लियर, ओके। इसके बाद अपन आते हैं इक्वाडोर, जो मैं बता रहा था। तो इक्वाडोर की लोकेशन आपको क्लियर कर देनी थी, इसलिए मैं ये स्लाइड को रखा हूँ। ये है अपना इक्वाडोर, जो है कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में, क्लियर, ओके, ठीक है। अगला अपन है इसी पे सबसे विशाल ज्वालामुखी, बता चुका आपको, मौना लोआ हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप कहाँ है, अपना प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, क्लियर, ओके। अगला अपन आता है सबसे ऊंचा बांध, रोंगुस्की उज्बेकिस्तान, ठीक है। रोंगुस्की उज्बेकिस्तान में ये सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, क्लियर, याद रखेंगे अपन। ये रोंगुस्की एक क्षेत्र भी है उज्बेकिस्तान में, क्लियर। तो ये सबसे ऊंचा बांध है और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रहा है, इस चीज़ को अपन याद रखेंगे, क्लियर। सबसे बड़ा बांध बना है कंक्रीट का, कंक्रीट यानी कि सीमेंट का सबसे बड़ा बांध, वो है ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया
नदी पे, ठीक है, अमेरिका में। क्लियर, इस चीज़ को याद रखेंगे। रोंगुस्की जो है सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है कौन सा, ग्रांड कूली बांध, कोलंबिया नदी, अमेरिका में। ओके, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर अपन अपन सब जानते हैं जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में। ओके, अगला है अपना सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यानी कि न्यूयॉर्क, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, दैट इज इन न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए, अमेरिका में। सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्लियर, इसको ये याद रखें, कई बार परीक्षाओं में आया। कहाँ से कहाँ जोड़ता है, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। क्लियर, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ व्लादिवोस्टक आपको समझ में आ रहा होगा, व्लादिवोस्टक से सेंट पीटर्सबर्ग तक ये जाता है। क्लियर, तो ये सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, ठीक है, इस चीज़ को अपन याद रखेंगे। ओके, अगला है इसके बाद सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड, ठीक है, सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड की है ये, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अपनी ये गोटहार्ड बेस टनल है, तो गोटहार्ड बेस टनल है एक्चुअली कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, आल्प्स की पहाड़ियों पे ये बनाई गई, ठीक है, आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यूरोप में। तो ये 1999 में शुरू हुई थी ये, ठीक है, और 2016 में ये कंप्लीट हुई थी। क्लियर, तो ये 57 किलोमीटर जो टनल है, ठीक है, इस पर 2 ट्रैक हैं। क्लियर, तो ये गोटहार्ड टनल ही है जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये सबसे लंबी बेस टनल है, लगभग ज़मीन के नीचे, यानी कि पहाड़ आल्प्स पर्वत में 2 से 3 किलोमीटर की नीचे है ये ज़मीन में। क्लियर, तो ये है गोटहार्ड टनल जो 2016 में कंप्लीट हुई थी और 1999 में ये बनना शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये गोटहार्ड टनल के ही ये कुछ व्यूज़ हैं। क्लियर, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप यूट्यूब में इसको सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा इस पर देखने को मिल सकता है। क्लियर, इसके बाद है सबसे बड़ी सड़क सुरंग। सबसे बड़ी सड़क सुरंग है कहाँ पे, लीडल नॉर्वे में। क्लियर, तो ये है अपना लीडल में सबसे बड़ी सड़क सुरंग। यहाँ पे गोटहार्ड स्विट्जरलैंड जो मैंने बताई सबसे लंबी रेल सुरंग है। ओके, सबसे ऊंची सड़क है अपनी लेह मनाली मार्ग भारत में, ये तो अपने यहाँ पे लेह अपन सब जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है, लद्दाख क्षेत्र है, और मनाली कहाँ है, शिमला, हिमाचल प्रदेश। ओके, उसके बाद आता है सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ठीक है। अभी रेल मार्ग की बात कर रहे थे, ट्रांस साइबेरियन था। क्लियर, ट्रांस साइबेरियन, और राजमार्ग की बात कर रहे हैं ये कैनेडियन की। क्लियर, ओके, सबसे ऊंचा नगर है वेंचुआन, तिब्बत में, ठीक है। ये सबसे पवित्र क्षेत्र भी माना जाता है तिब्बत का, ठीक है, बौद्धों का क्षेत्र है ये वेंचुआन, तिब्बत। ओके, उसके बाद है सबसे ऊंची राजधानी लापाज, बोलीविया, ठीक है। तो ये है सबसे ऊंची राजधानी लापाज, बोलीविया की। क्लियर, इसको अपन याद रखेंगे। बोलीविया का क्षेत्र आप गूगल, यदि आपके पास जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर, ओके, लेकिन ये जो क्षेत्र है सामान्यतः वो आता है साउथ अमेरिका में, यानी कि दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। क्लियर, तो ये बोलीविया जो है ये है दक्षिण अमेरिका में। क्लियर, तो ये सबसे ऊंची है। एक्चुअली ये जो लापाज क्षेत्र है ये एक पहाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, तो सबसे पहाड़ी के क्षेत्र में इसकी राजधानी बनाई है गई है। तो ये लापाज, एक्चुअली ये लापाज जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि प्रबंधक राजधानी है ये लापाज। क्लियर, ओके, उसके बाद अपना आता है सबसे विशाल दलदल, प्रीपेड दलदल, साइबेरिया क्षेत्र वही रूस का क्षेत्र है। क्लियर, तो सब प्रीपेड दलदल यानी कि प्रीपेड मड। क्लियर, तो ये है अपना सबसे विशाल दलदल। ओके, अपन ने इसको बता दिया। इसके बाद आता है सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा मरुस्थल जिसको बोलते हैं, अफ्रीका में है। क्लियर, इसको अपन लोकेशन में ये देख सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में किस क्षेत्र में है। क्लियर, तो अपन सब जानते हैं ये क्षेत्र हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, ये हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया अपना किधर दक्षिण। क्लियर, ये हो गया क्या अपना उत्तर। तो उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में क्या है, सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये है क्या, कालाहारी मरुस्थल, लोकेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है, कालाहारी मरुस्थल। उत्तरी क्षेत्र में है क्या, अपना सहारा मरुस्थल। क्लियर, सहारा मरुस्थल लगभग अफ्रीका के 11 देशों को टच करता है। क्लियर, ये आप देख सकते हैं, ये 11 देशों में फैला हुआ है, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, ठीक है, बोत्सवाना, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। क्लियर, तो ये इतने देशों में फैला हुआ है। ओके, उसके बाद आता है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो है गोबी, मंगोलिया का क्षेत्र है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया भी जो 13 देश चाइना को घेरे हुए हैं, तो उस पर मंगोलिया को दर्शाया गया है, ठीक है। ये है मंगोलिया, ठीक है, यहाँ पे ही है अपना गोबी,
ठीक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया का, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद है अपना सबसे ठंडा प्रदेश। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टाल अंटार्कटिका में। आप कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हैं कि सबसे ठंडी जगह है कौन सी? अंटार्कटिका। क्लियर? जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है। क्लियर? उसके बाद आती है सबसे बड़ी मस्जिद, कई बार परीक्षाओं में आई है, मस्जिद अल अहराम। ठीक है, मस्जिद अल अहराम सऊदी अरब में। ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची मस्जिद, ये सबसे बड़ी है कहाँ पे? सऊदी अरब में। सबसे ऊंची है मिस्र की राजधानी काहिरा में सुल्तान हसन मस्जिद। सुल्तान हसन मस्जिद है कहाँ पे? काहिरा, मिस्र में। ओके। इसके बाद आता है सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है। उसके बाद आता है सबसे एक बड़ा गिरजाघर। गिरजाघर वो होता है जहाँ पे ईसाई लोग पूजा करते हैं, तो ये है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। क्लियर? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, ये है वेटिकन। ठीक है, वेटिकन सिटी में सबसे बड़ा गिरजाघर है जहाँ पे ईसाई पूजा करते हैं। सबसे बड़ा महल है वेटिकन सिटी पैलेस, इटली। ठीक है, वेटिकन सिटी मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो ये सिटी पैलेस है इटली का। ओके। सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। ठीक है, बुर्ज खलीफा ये अरब में है। क्लियर? 829 मीटर इसकी ऊंचाई है। 829 मीटर आप समझ सकते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास पहुंच रहा है। उसके बाद आता है सबसे लंबी दीवार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। सबसे लंबी दीवार है चाइना की दीवार। ठीक है, अब चाइना की दीवार के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि चाइना की जो दीवार थी वो 7वीं शताब्दी से बनना शुरू हो गई थी। क्लियर? जो चाइना की दीवार थी वो 7वीं शताब्दी से बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, और जाके बंद कब हुई थी ये बनना? 1878 में। ठीक है, इसकी लंबाई कई बार परीक्षाओं में आई है, 21,196 किलोमीटर। ठीक है, 21,196 किलोमीटर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई है। क्लियर? मिंग डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। ओके। ये 50 फुट लगभग इसकी ऊंचाई है और 15 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। इस चीज़ को अपन दिमाग में याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम है स्टार होव। क्लियर? स्टार होव का स्टेडियम है सबसे बड़ा, और ये है कहाँ? प्राग, चेक रिपब्लिक। ओके, चेक रिपब्लिक में है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपर डोम लुसियाना, यूएसए। ठीक है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, यानी कि जहाँ पे इंडोर स्टेडियम होते हैं जैसे अपन रैकेट वगैरह के खेल होते हैं। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा है लुसियाना, यूएसए में। ओके। अगला इसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है अपना मासिनराम, मेघालय। ठीक है, मासिनराम मेघालय में सबसे बड़ा ये वर्षा वाला स्थान है। ओके। सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ है? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, यानी कि रसिया में। घंटाघर आप समझते होंगे, जहाँ पे आपने देखा होगा कई बार परीक्षाओं में कि एक वॉच टावर होता है। वॉच टावर में एक बड़ी सी घड़ी लगी होती है, उस पर जब हर घंटे पूरे होते हैं तो 1 घंटे बाद उस पर 1 घंटा बजता है। तो सबसे बड़ा घंटाघर है जो द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को। क्लियर? तो ये कहाँ है? अपना जाके मॉस्को, यानी कि रूस में। ओके, पॉइंट क्लियर? ओके। अगला है अपना सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है वो क्या है? मुंबई का। क्लियर? और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद हवाई अड्डा, रियाद। ठीक है, रियाद कहाँ की कैपिटल है? ये भी याद रखेंगे, सऊदी अरब की। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। क्लियर? जहाँ सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपांजी, ये सब जानते हैं। सबसे विशाल मंदिर है अंकोर वाट, कंबोडिया। क्लियर? अपन ये देख सकते हैं, ये है सबसे बड़ा विशाल मंदिर। आप सोचिए कि कंबोडिया कहाँ है और वहाँ पे हिंदू धर्म के इतने बड़े विशाल मंदिर पाए गए थे। क्लियर? ये दोनों कंबोडिया पे मंदिर हैं। ठीक है, सबसे विशाल मंदिर। उसके बाद अपना आता है सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि भारत। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में कुछ फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? हाइट है लगभग 182 मीटर। क्लियर? एस्टिमेटेड कॉस्ट है 2989 किलोमीटर। ये कई बार परीक्षाओं में रामजी सुतार जो इसके स्कल्प्टर थे ये भी आया है। क्लियर? तो इसको आप याद रखेंगे। 332 किलोमीटर फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। क्लियर? ये भी आएगा किस डैम के किनारे है? क्लियर? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये डेडिकेटेड है। पॉइंट क्लियर? ओके। अगला है अपना सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन। क्लियर? कई बार आपने ये पिक देखी होगी। ठीक है, ये है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, जिस पे मानव सभ्यता के कई प्राचीन अवशेष रखे हुए हैं। ओके, तो यह अपना ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में जो सबसे बड़ा है।
ओके। अगला है अपना सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय। कांग्रेस पुस्तकालय वहाँ की लोकसभा को बोलते हैं कांग्रेस, कहाँ की, यूएसए की, ठीक है। तो कांग्रेस पुस्तकालय है जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ओके। अगला है अपना सबसे बड़ा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। कौन सा ये, दक्षिण अफ्रीका में। कई बार परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ओके। तो इसके लिए भी आप याद सकते हैं महाभारत लिखी किसने है, वेद व्यास ने लिखी है, क्लियर। मतलब वेद व्यास ने बोली थी और लेखक एक्चुअली है गणेश, ठीक है, गणेश जी, ऐसा माना जाता है। सबसे बड़ा पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। तो आप ये याद रखेंगे दो चीज़ें, सबसे बड़ा पार्क आया है वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा और क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। तो क्रूगर है वो चिड़ियाघर है और जो सबसे बड़ा है वो वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, प्लेनेटोरियम क्या होता है, नक्षत्र ग्रह, ठीक है, जहाँ पे वर्चुअली आपको बड़े बड़े मतलब अपने सौर मंडल के ग्रहों के स्थिति और उनकी कल्पना के बारे में दिखाया जाता है। प्लेनेटोरियम का एक दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं, ये है प्लेनेटोरियम का दृश्य, जहाँ पे ग्रहों के और उपग्रहों के क्षेत्रों के बारे में आपको कल्पना के रूप में दिखाया जाता है, ओके। तो ये है अपना प्लेनेटोरियम। उसके बाद है अपना सबसे बड़ा राजप्रसाद। राजप्रसाद एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ पे राजा निवास करते हैं, ठीक है, ये राजगृह है एक्चुअली, ठीक है, ऐसा समझ लेंगे। इंपीरियल पैलेस टोक्यो, टोक्यो का जो इंपीरियल पैलेस है, राजसी भवन है, जहाँ पे टोक्यो यानी कि जापान के राजा निवास करते हैं, वो है राजप्रसाद, वो है इंपीरियल पैलेस टोक्यो, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत है पेंटागन। पेंटागन अमेरिका इमारत वही है जहाँ पे ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था, ठीक है, हवाई जहाज़ के थ्रू। तो ये पेंटागन में ही हमला हुआ था, क्लियर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पेंटागन जो है सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत है। सबसे बड़ा वृक्ष है सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया, वो आपको यहाँ पे देखने में मिल सकता है। ये सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया का वृक्ष है कैलिफोर्निया में, क्लियर। सिकोया वृक्ष कैलिफोर्निया याद रखेंगे, ओके। अगला है अपना सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। व्हेल मछली आप सब जानते हैं, वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, आकार के रूप में, ठीक है, और ये सबसे बड़ा स्तनपायी भी है, इस चीज़ को आप ये जानते ही होंगे। तो सबसे बड़ा विशालकाय पशु है ब्लू व्हेल। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा पक्षी, वो है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये आपने देखा होगा कई बार चिड़ियाघरों में, क्लियर। इसके बाद है अपना एक छूट गया था जो सबसे ऊंचा पशु यानी कि जिराफ, क्लियर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का सेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अपने सुझाव और जो आपके विचार हों आप कमेंट सेक्शन में या आप ईमेल के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।